बिरजानंद भाई, उपेंद्र भाई, बबन भैया और यहाँ पे माता बहन गार्जियन सभी आदमी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे एक चीज़ की खुशी हो रही है कि चलिए दुख के घड़ी में हम सब आदमी एकत्र हुए हैं, ये अच्छा लग रहा है। ये चीज़ हमेशा हम लोग में बना रहना चाहिए। यदि बना रहेगा तो जो हम लोग का बीच में आज नहीं है मेरा भाई राजवीर नहीं है, उस दुख के घड़ी में एकत्र हुए हैं न्याय दिलाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो सुने हैं ये भी चीज़ कि मेडिकल लाइन से मैं हूँ तो ये भी हमको पता है कि सांप यदि काटेगा या एक चींटी काटती है तो आदमी का नींद टूट जाता है, देखता है कि भाई क्या काट लिया क्या नहीं काटा, और इतना बड़ा घटना हो जाता है और पता नहीं चलता है। यदि कोई कहता भी है कि सांप काटने से बच्चा मर गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है। सांप काटेगा तो वो भी टाइम देता है। इतना बड़ा विषैला सांप यहाँ नहीं है कि काट दे या 5 मिनट में आदमी मर जाए। हो सकता है कि भगवान का लीला हम लोग नहीं देखे हैं। जो जिनका नाम डब्लू सिंह है वो अपराधी है, जिसका नाम डब्लू सिंह है वो अपराधी है। तो अपराधी किस्म के व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो किसी जात धर्म का हो सके वो राजभरे जात धर्म का हो, हिंदू में हो या मुस्लिम में हो या किसी जात धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि हो सकता है कि वो पॉइजन दिया हो, या हो सकता है कि चलिए 3-4 साल इसको खटा लिए, चलिए इसको तो मान लीजिए 4,000 या 10,000 या 5,000 के हिसाब से इसको 1.5-2 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। तो काहे नहीं हम इसको ऐसे ही रास्ता से हटा दें ताकि हमको ये सब चीज़ करना ना पड़े। हो सकता है, बाकी हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। इसलिए इंतजार करेंगे कि कानून है, व्यवस्था है, इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोग इंतजार करेंगे। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए यदि उस व्यक्ति में इंसानियत रहता तो 4-5 राजभर भाई को बुलाता या उसके बाप मतारी को बुला के सारा सिस्टम बताता, कहता कि एक बार डॉक्टर से दिखा लीजिए। उकेरा के थम कटवा के या परवाह करने के चक्कर में नहीं रहता। शक तो पहले वहीं जा रहा है कि मान लीजिए हम कोई घटना किए रहते हैं तो चाहते हैं कि यहाँ चोरी करेंगे तो यहाँ से हम भागने के चक्कर में रहेंगे, कि यहाँ बैठ के हम तमाशा देखेंगे। तो चाह रहा था कि मुद्दा खत्म हो। हम लोग के बीच के ये भोला भैया जो है समाजसेवी, इतना उच्च विचार के हैं कि इन्होंने संकल्प लिया कि नहीं भाई, ये यदि सांप भी काटा है तो इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। यदि सांप काटा होगा तो डब्लू सिंह बच जाएंगे, यदि सांप नहीं काटा होगा, यदि वो पॉइजन दिए होंगे तो वो नहीं बचेंगे। मैं वादा कर रहा हूँ कि उनको गोली की जरूरत नहीं है, हम लोग चटकन से मार के डब्लू सिंह का खाल खींच लेंगे। मैं यहाँ वचन दे रहा हूँ, यदि डब्लू सिंह दोषी पाएंगे तो उनको घसेट के हम लोग मारेंगे और उनका हाल वही होगा जो कुत्ता का होता है। और सुने हैं एक और बात कि भोला भैया को वो धमकी दे रहे हैं, यदि प्रशासन कानून विधि व्यवस्था को हम लोग मान सम्मान करते हैं, नहीं तो किसका माई का दूध पिया है कि राजभर समाज से फरियाद याद आ जाए। वो नहीं है, वो दिन गया कि जिस दिन सब लोग आदमी देखिए, राजभर पहले कुछ करता नहीं है, पहले सुनता है, समझता है, और जो बार बार गलती करता है 1-2 बार माफ करता है, उसके बाद ढोरी पर लात धक्के रगड़ के मारता है। ये चीज उनको पता होना चाहिए। आज इस साउंड के माध्यम से मैं कह रहा हूं
कि भोला भैया के बाल भी बाका हो गया तो डब्लू सिंह को घसीट के हम लोग मारने का काम करेंगे। ये बात आप लोग सब आदमी एग्री है ना? जोर से बोलिए। ये चीज उनको समझ में आना चाहिए कि यदि गलती किए हैं तो पूरे कानून के सामने आके कहें कि हाँ हमसे गलती हुआ है। यदि नहीं किए हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करें। अरे चोर अंजोर सहता है, चोरी किए हैं तब ना उनको पता है कि भाई हम फंसने वाले हैं। नहीं चोरी किए रहते, नहीं पॉइजन दिए रहते तो वो तो सोचते कि भाई जहां मर्जी वहां आप लोग जांच कराइए, हम आपके साथ हैं। यदि वो आदमी सही रहता तो एक लाइन में कहता जहां मर्जी वहां आप लोग जांच कराइए, हम आपके साथ हैं। यदि वो गलती नहीं किया है, यदि वो गलती नहीं किया है तो उसको डर किस बात का? तो यहाँ सब लोग मान जाइए, दम 100% हम कह रहे हैं। हमको तो भाई शक है कि वो मारा है, बाकी खैर जांच पड़ताल हुआ है, रिपोर्ट आएगा, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। रिपोर्ट यदि आएगा कि वो दोषी हैं तो उनको सजा कानून देगी। कानून यदि सजा नहीं देती है तो थाना को हम लोग घेराव करेंगे, डीएम को हम लोग घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे भी नहीं हम लोग को न्याय मिलेगा तो हम लोग अपना वाला धंधा अपनाएंगे। समझ में आ गया ना? तो ये चीज हम लोग में होना चाहिए। और एक और आप लोग से ये मेरा आग्रह है कि बच्चे को पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो बच्चा सरकारी नौकरी करेगा या बाहर जाके अच्छा पोस्ट पर वो काम करेगा। मान लीजिए किसी का माल जल खियाने से, किसी की घर का आप नौकर चाकर बनने से अच्छा है कि बच्चे को आप लोग पढ़ाइए लिखाइए। और आप लोग शराब भी पीना बंद कीजिए। ये बहुत बड़ा अपने समाज में कमी है कि हम लोग शराब पीते हैं, बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। इस सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोग संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है कि हम लोग को एक चटकन भी मार दे। जान लेने के तो दूर की बात है। ये हम लोग ठान लें, रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। यदि रिपोर्ट में वो दोषी पाया तो कानून का सहारा लेंगे। कानून यदि नहीं सुनेगी तो हम लोग उसको दंडित अपने हाथों से करेंगे। सब लोग एग्री है ना? जय सुअलदेव। मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। आप लोग ऐसा ही एकजुट रहिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो कहीं कहीं पता चलता है कि यहाँ राजभर भाई को कोई मार दिया, यहाँ कोई सता रहा है, यहाँ कोई शोषण कर रहा है, कोई 10 रुपया के ब्याज पर दे के 5 लाख रुपया खड़ा कर दे रहा है, कह रहा है कल जमीन लिख दो। तो ऐसा चीज आप लोग मत कीजिए, ठीक है?